28 दिसंबर को अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज सत्संग का पदार्पण कुंडलपुर की धरा पर हुआ। आचार्य श्री सत्संग के पदार्पण के बाद कुंडलपुर तीर्थ क्षेत्र कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा किए गए रूखे व्यवहार से स्वयं आचार्य श्री भी क्षुब्ध हो गए और उपवास में ही बड़े बाबा की नगरी से विहार कर दिया। बस इस गलतफहमी को ट्रस्टियों को पदाधिकारी दिमाग से निकाल देना चाहिए। तेलंगाना से अष्टापद बद्रीनाथ की ओर चल रहे विहार के क्रम में अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज सत्संग का पदार्पण 28 दिसंबर को बड़े बाबा की नगरी कुंडलपुर में हुआ। रिमझिम बारिश और ठिठुरती ठंड में आचार्य श्री दिगंबरत्व का ओज लिए बड़े बाबा के दरबार पहुँचे। भक्तों ने आचार्य श्री के सानिध्य में भक्ति का खूब आनंद उठाया, लेकिन उसके बाद से ही कुंडलपुर तीर्थ क्षेत्र के पदाधिकारियों की सूचना सामने आने लगी और उससे ज्यादा लोग तब हैरान हो गए जब उपवास की अवस्था में ही आचार्य श्री ने पूरे संघ के साथ कुंडलपुर से विहार कर दिया और 30 दिसंबर को मंगल देशना के माध्यम से बोले कि संत और भक्त बड़े बाबा के प्रभाव और छोटे बाबा के आशीर्वाद से आते हैं और ऐसे क्षेत्रों पर पदाधिकारियों को अपने व्यवहार का नहीं पता होता तो उन्हें पदों पर बैठना ही नहीं चाहिए। यदि लोग कुंडलपुर आनंद बड़े बाबा के प्रभाव से या छोटे बाबा के आशीर्वाद से, बाकी पदाधिकारी पदों पर बैठने के बाद व्यक्ति की भाषा, व्यक्ति का व्यवहार अच्छा नहीं है तो ऐसे लोगों को पद पर बैठना ही नहीं चाहिए। आगे आचार्य श्री ने बताया कि कुछ लोगों को पद की गरिमा हजम ना हो तो हम क्या करें। शहद अमृत है, यदि मक्खी खा ले तो मर जाए। मिस्री अमृत है, गधा खा ले तो मर जाए। नीम निवोड़ी अमृत है, यदि कोई कौवा खा ले तो मर जाए। एक अंतर्मना अमृत है, किसी को हजम न हो तो हम क्या करें। आचार्य श्री ने कहा कि लोग पूर्वाग्रह से भरे हैं, उन्हें संत और साधना नहीं दिखती है, उन्हें अपने संताग्रह और पंथाग्रह नहीं दिखते हैं। एक मैं यहाँ ट्रस्टियों को और जितने भारत देश के पदाधिकारी हैं, जो कि आज के किसी तीर्थों पर जाओ, व्यक्ति पूर्वाग्रह से, पंथाग्रह से, संताग्रह से कूट कूट के भरा है। उसको संत नहीं दिखते हैं, साधना नहीं दिखती है, कल सबके उपास कल के उनको सिर्फ अपनी संताग्रह से, पंथाग्रह से, दुराग्रह से, हटाग्रह से मतलब है। कमेटी के पदाधिकारियों पर प्रश्न करते हुए बोले कि उन्हें सोचना चाहिए कि उनके कामों से कितने लोग खुश हैं। आप कितने खुश हैं? और दूसरा प्रश्न, आपसे कितने लोग खुश हैं? आपसे कितने लोग खुश हैं? नौकर भी हो सकते हैं, ड्राइवर भी हो सकता है, आपका पड़ोसी भी हो सकता है, आपके अपने आसपास वाले भी लोग हो सकते हैं, आपके पति हो सकते, पत्नी भी हो सकती, बच्चे भी हो सकते। आपसे कितने लोग खुश हैं? इस प्रश्न में 95 अंक दे रहा हूं। प्रश्न सोचना कि बाकी मेरे कार्यों से कितने लोग खुश हैं। ध्यान रखना, वो गधे का सम्मान नहीं है। इसके बाद आचार्य श्री ने कहा कि संत शिरोमणि आचार्य श्री ने इतना भव्य तीर्थ बनाया और किसके हाथ में सौंप कर गए हैं, ये विचारणीय प्रश्न है। सही मायने में गधे ने शेर की खाल ओढ़ ली है। गुरुदेव ने, संत शिरोमणि ने इतना विशालता भव्य तीर्थ बनाया, इतना भव्यतम तीर्थ, इतना अच्छे यहाँ मध्य प्रदेश वाले 100 पीढ़ियां भी मर जाएं तो ऐसा तीर्थ नहीं बना सकती हैं। पर गुरुदेव किसके हाथ में सौंप के गए हैं, ये विचारणीय प्रश्न है। जितनी मेहनत गुरुदेव ने पूरी जिंदगी, पूरी साधना बड़े बाबा को छोटे मंदिर से बड़े मंदिर में बैठाने में लगा दी। कहते ना, गधे ने शेर की खाल ओढ़ ली। पदों पर बैठने के बाद लोगों को अपनी औकात याद रखनी चाहिए। हम तो पदयात्री हैं, कुलचाराम से बद्रीनाथ की ओर लगातार चल रहे हैं। ये बोलते हुए आचार्य श्री ने अपनी देशना को विराम दिया। निवेदन कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ, पदों पर बैठने के बाद व्यक्ति को अपना अतीत और अपनी औकात हमेशा याद रखना चाहिए। हम तो पदयात्री हैं, आज यहाँ कल यहाँ, कहाँ की यात्रा पर निकले? कुलचाराम से
बद्रीनाथ की यात्रा पर आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज सत्संग से कुंडलपुर क्षेत्र कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा किए गए व्यवहार के बारे में जानने के लिए कुंडलपुर कमेटी से जैन फोकस की टीम द्वारा संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन संपर्क न हो सका। जैन फोकस के लिए कुंडलपुर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।